प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में कलयुग की व्याख्या एक ऐसे युग के तौर पर की गई है जो लालच और अधर्म से भरा हुआ होगा। इसमें इंसान की नैतिकता नष्ट हो चुकी होगी, सत्य और दया का स्तर लगभग खत्म हो चुका होगा। धन के लिए इंसान किसी भी स्तर तक गिरता चला जाएगा और झूठ, फरेब, पाखंड को ही अच्छाई मान लिया जाएगा। थोड़ा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखिए और सोचिए, क्या कलयुग की पराकाष्ठा हो चुकी है? ये सवाल आज मैं इसलिए आपके बीच उठा रहा हूं क्योंकि जो खबर सामने आई है उससे आप अंदर तक हिल जाएंगे। एक ऐसी बीमारी जो किसी को घेर ले तो उसका अंत लगभग तय हो जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, इंसान टूट जाता है। कुछ लोगों ने ऐसी संवेदनाओं का भी सौदा कर लिया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो कैंसर दवा की शीशियों में पानी मिलाकर बेच रहे थे। इस दवा की जब लैब में जांच की गई तो जांचने वालों की भी आंखें फटी रह गईं। जो इंजेक्शन बाजार में करीब 1 लाख रुपए की कीमत में मिल रहा था उसमें सिर्फ पानी मिला था और कुछ नहीं। इससे कैंसर क्या कोई मामूली बीमारी भी ठीक ना हो। इस गिरोह के कुछ गुर्गे तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन पैसों की उनकी भूख ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। कैसे एक परिवार कैंसर पीड़ित मरीज का इलाज कराता है, सब कुछ बेचने तक को मजबूर हो जाता है, और ऐसे में अगर वो बाजार से लाखों रुपए देकर दवा के नाम पर पानी की शीशियां खरीद रहे थे, तो ऐसे गुनहगारों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। खैर, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल इस पूरे केस के तार जुड़ते हैं बीकानेर के एक सरकारी कैंसर हॉस्पिटल से। आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के लिए आए दवा के इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, जब इंजेक्शन के वॉयल खाली हुए तो उनमें फिर पानी और बैक्टीरिया भर के दोबारा मार्केट में बेचने के लिए नए रैपर और पैकिंग के साथ उतार दिए गए। इस केस में जब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो कई और परतें खुलती चली गईं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 20 अगस्त को 7 राज्यों में फैले करीब 9 करोड़ रुपए के इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 500 से ज्यादा एंटी कैंसर बॉयल, 6 खाली बॉयल, 7 दवाओं के बॉक्स और करीब 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। बरामद की गई दवाएं कैंसर से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे कई इलाकों तक फैला था। 22 जून को मिली गुप्त सूचना के बाद जांच जब शुरू हुई तो पूर्वी दिल्ली, रोहिणी और मुंबई में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। 11 जुलाई को ड्रग्स विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ 7 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। इसमें 17 आरोपी धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक दवाएं 3 रास्तों से सिंडिकेट तक पहुंचती थीं। पहला, गैर कानूनी स्रोतों से खरीदी गई नकली दवाएं। दूसरा, अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए रखी गई दवाएं, उनमें कथित हेराफेरी। तीसरा, सरकारी संस्थानों और गोदामों से सरकारी सप्लाई की दवाओं को बाहर निकालकर उन्हें सिंडिकेट तक पहुंचाना। इस सिंडिकेट से जुड़े लोग दवाओं के रैपर और कार्टन संभल कर रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें नकली से असली दवाएं बनाने में आसानी हो जाती थी। पुलिस को आशंका है कि ये रैकेट देश के कई और हिस्सों तक फैला हो सकता है, जिस पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग इस गंदे धंधे का हिस्सा हैं, उनकी मानवता किस हद तक मर चुकी है। पहले से मिलावट के नाम पर कैंसर जैसी बीमारी बांटना और फिर इलाज के नाम पर धोखे पे धोखा, निश्चित तौर पर कलयुग की पराकाष्ठा का ही दौर है। ये तो वो लोग हैं जो पुलिस के शिकंजे में आए हैं। ऐसे सिंडिकेट न जाने कितने लोगों को बेमौत मार चुके होंगे। इलाज के नाम पर लाखों रुपए की दवाएं खरीदकर सिर्फ पानी के इंजेक्शन लगवा रहे होंगे। देश की पुलिस को इस सिंडिकेट के खुलासे के लिए सलाम है, लेकिन उतनी ही बड़ी लानत उन सिस्टम के लोगों के लिए है जो इस गंदे धंधे का हिस्सा है। निश्चित तौर पर
पुलिस का शिकंजा उन तक भी कसेगा, लेकिन उन्हें दी गई कोई भी सज़ा कम ही होगी। वैसे आप क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।